वकीलों के बाप की नहीं, वो देश के लोगों की कोर्टें हैं। उनको संविधान के लिए काम करना होगा। अगर वो नहीं करते तो हम सबको खड़े होना पड़ेगा। वो न केवल नेताओं का, सरकार का विरोध करना होगा, हमें जरूरत पड़ी तो इस देश की जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट का भी विरोध करना होगा। साथियों, तैयार रहो इस काम के लिए। संविधान सत्ता की बात नहीं करता, संविधान व्यवस्था की बात करता है। 47 के बाद कोई राजा नहीं है इस देश में। राजशाही को खत्म किया, तानाशाही को खत्म किया, व्यक्तिवाद को खत्म किया, तब संविधान आया। मगर अभी भी देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसको व्यक्तिवाद और तानाशाही और राजशाही में इतना इंटरेस्ट है, हर पेट्रोल पंप पे अपनी फोटो लगाए बैठा है। ये बदमाशी है, ये गुंडागर्दी है, ये संविधान की हत्या है, ये लोकतंत्र की हत्या है। ये चैलेंज है 140 करोड़ लोगों को कि मैं ही हूं, मेरी माँ इस तरह के आदमी को पैदा कर सकती है, बाकी माएं बेकार हो, आप लोग बेकार लोग हो। ऐसी घोषणा करने वाले आदमियों का विरोध इस देश में करेंगे। यह बात नरेंद्र मोदी की नहीं है, यह बात किसी राहुल गांधी की नहीं है। हर वो आदमी जो व्यक्तिवाद को बढ़ावा देगा, ये देश उसका विरोध करेगा, क्योंकि संविधान में उसके लिए कोई जगह नहीं है। देश के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो किसी के बाप की नहीं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब भारत की सरकार नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब है भारत की मानवीय व्यवस्था। तो सबसे पहले तो इस देश में अगर कोई मालिक है, अगर कोई राजा है, तो वो इस देश के 140 करोड़ लोग हैं, बाकी कोई नहीं है। ना इस देश का चीफ जस्टिस, ना इस देश की सुप्रीम कोर्ट, ना इस देश की पार्लियामेंट, ना इस देश का कोई मुख्यमंत्री, ना कोई प्रधानमंत्री, कोई भी इस देश का राजा नहीं है। अगर इस देश में कोई राजा है भी तो इस देश की जनता है, वो 140 करोड़ है, वो आप लोग सब उसमें शामिल हो। ये हमारा संविधान कहता है, ये मैं अपने पास से बात नहीं कर रहा। और साथियों, जुडिशरी जिस इस देश में, और यही कोर्टें 600 साल 500 साल पुरानी मस्जिदों में पत्थर का टुकड़ा जिसको शिवलिंग कहते हैं उसको ढूंढने चले। ये बदमाशी है, ये जुडिशियल करप्शन है, इस देश में अलाउड नहीं है। ऐसे जजों का सर्वे करना होगा जो इस देश को बांटना चाहते हैं। उसी दिन मुकदमा सुनते हैं, उसी दिन अपॉइंट करते हैं कमिश्नर, उसी दिन सर्वे करवाते हैं। ये बदमाशी है। सर्वे जजों का करना पड़ेगा कि कौन मनुवादी कौन वरुणवादी भेष में छुपे हुए हैं जुडिशरी के अंदर। कोर्ट किसी के बाप की नहीं है, जजों के बाप की नहीं है, वकीलों के बाप की नहीं है, वो देश के लोगों की कोर्टें हैं। जुडिशरी का एक काम है, उसके हर फैसले से समाज में अमन, चैन और भाईचारा बढ़ना चाहिए। जुडिशरी के किसी भी फैसले से अमन, चैन और भाईचारे को अगर खतरा महसूस होता है, उसको जुडिशियल करप्शन बोलते हैं। वो भ्रष्टाचार है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, वो बदमाशी है जजों के द्वारा और कोर्टों के द्वारा, चाहे उसमें वकील भी शामिल हो। सुप्रीम कोर्ट बिक जा रहा, दलाल जज बैठकर इस्लाम के खिलाफ, हिंदुइज्म के खिलाफ, वेदा गीता के खिलाफ कानून का पास कर दे रहे हैं, जजमेंट दे दे रहे हैं। दलाल जजेस सुप्रीम कोर्ट में बैठ के वेदा गीता का हुक्म तोड़ रहे हैं, एएसआई का हुक्म तोड़ रहे हैं, कुरान हदीस का हुक्म तोड़ रहे हैं। राम मंदिर का जो जजमेंट जस्टिस गोगोई और 5 जजेस ने दिया था, वेदा गीता और एएसआई के सर्वे और कुरान हदीस के खिलाफ दिया था, जिसमें यजुर्वेद चैप्टर 32 वर्ष 3 में है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, किसी प्रतिमा को भगवान की बनाकर पूजा नहीं कर सकते। इस एतबार से वेदा के तमाम मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बना देना चाहिए। भारत की जगन्नाथ मंदिर को जिहादी मस्जिद बना देना चाहिए, साबरमला को सबर वाली मस्जिद बना देना चाहिए। और इस तरीके से श्री राम श्री कृष्णा का रब अल्लाह एक है, वो दोनों भी एक रब की पूजा करते थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मूसा अलैहिस्सलाम जैसा, वेदा गीता कुरान हदीस के हुक्म के मुताबिक। तो ना मंदिर रहेगी ना टेंशन, ना मूर्ति रहेगी ना टेंशन। मूर्ति तोड़ो, दरगाह तोड़ो, सब इंसानों को रब से जोड़ो, ये हुक्म वेदा गीता का है, कुरान हदीस का है। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेहनास्ते किंचन, न कस्य कसित जनिता न कडिपा, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ। ये हुक्म है वेदा गीता का, कुरान हदीस का, श्री राम श्री कृष्णा का, अल्लाह रसूल अल्लाह का।